हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आज हम आप लोग को यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे कि डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर इंग्लिश सिलेबस में आपको पंक्चुएशन और स्पेलिंग्स पढ़ने को मिलते हैं, जिसमें कैपिटल लेटर्स भी आता है। तो आइए हम देखते हैं कि कैपिटल लेटर्स का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि शुद्ध अंग्रेजी भाषा लिखने के लिए कैपिटल लेटर्स के प्रयोग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सामान्यतः कैपिटल लेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित दशाओं में होता है। ठीक है ना। जैसे पहला कह रहा है, प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से आरंभ होता है। कहने का मतलब है जो भी आपका सेंटेंस होगा, वाक्य होगा, उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर से आरंभ होगा। जैसे यहाँ दिया रोजर हैज गॉन टू कोलकाता। तो यहाँ पे रोजर जो है पहला लेटर है सेंटेंस का, वाक्य का, तो यह जो है कैपिटल होगा। ठीक है। और पंक्चुएशन में बताया है कि जब सेंटेंस समाप्त होता है तो अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। दूसरा कह रहा है, कविता की प्रत्येक पंक्ति का पहला अक्षर कैपिटल होता है। जैसे द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड ए क्वेरी एंड द फार्मर कार्ड द लेटर लिटिल प्रीज। ठीक है ना। यह जो है अगर पोयम आ रहा है यानी कविता आ रहा है तो कविता का प्रत्येक लाइन जो होगा वह कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। जैसे कि यहाँ भी तीनों लाइन है तो 3 लाइन में तीनों जो है क्या है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है। ठीक है। अब तीसरा नंबर का नियम देखते हैं। प्रॉपर नाउन और उनसे बनने वाले एडजेक्टिव जो है लिखते समय कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे जो भी दुनिया का जितना भी प्रॉपर नाउन होगा और उससे बनने वाले जितने भी प्रॉपर एडजेक्टिव होंगे वे कैपिटल लेटर्स में ही लिखे जाएंगे। जैसे देहरादून दिया है तो देहरादून आपका प्रॉपर नाउन है तो इसको किस में लिखे जाएंगे, कैपिटल लेटर्स में। ठीक है ना। यहाँ भी उत्तरांचल दिया है तो यहाँ पे उत्तरांचल जो है आपका प्रॉपर नाउन है। ठीक है ना। तो इसको भी किससे लिखा जाएगा, तो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। अब कह रहा है हैव यू रीड हेमलेट, इट इज शेक्सपियरियन प्ले। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप देखिए सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, और हेमलेट जो है आपका नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो यह जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। और शेक्सपियरियन भी आपका क्या है, प्रॉपर नाउन ही है, तो यह भी किससे प्रारंभ होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ठीक है। अब कह रहा है ईश्वर के सब नामों तथा ईश्वर के लिए प्रयोग होने वाले नाउन्स और प्रोनाउंस का पहला अक्षर कैपिटल होता है। जैसे कि आपको देखने को मिल जैसे कि यहाँ कह रहा है ईश्वर के सब नामों तथा ईश्वर के लिए प्रयोग होने वाले नाउन्स और प्रोनाउंस का पहला अक्षर कैपिटल होता है। जैसे यहाँ दिया है द लॉर्ड ही इज द गॉड। तो यहाँ लॉर्ड जो है ईश्वर का नाम है तो यह कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है, और ही का प्रयोग जो है गॉड के लिए हो रहा है तो यह भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और गॉड तो गॉड के लिए प्रयोग हुआ है तो यह भी कैपिटल लेटर होगा। ठीक है ना। तो जो भी वर्ड जो है गॉड के लिए इस्तेमाल होगा यानी ईश्वर के लिए इस्तेमाल होगा वह कैपिटल लेटर से। तो यहाँ पे 3 वर्ड जो है गॉड के लिए इस्तेमाल हुआ है तो यह तीनों जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना। अब कह रहा गॉड इटर्नल फादर अलमाइटी। तो यहाँ पे गॉड है, इटर्नल है गॉड के लिए, अलमाइटी जो है गॉड के लिए वर्ड प्रयोग हुआ है, इसीलिए यह तीनों जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुए हैं। अब कह रहा पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट लिखते समय पहला अक्षर कैपिटल होता है। जैसे ओ वाइंड एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगाएंगे। इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड। ठीक है। तो यह जो पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट है इसको भी लिखते समय जो पहला अक्षर होगा वह कैपिटल से स्टार्ट होगा। अब कह रहा प्रोनाउन आई और इंटरजेक्शन ओ कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। कहने का मतलब है जहाँ भी आपको प्रोनाउन आई देखने को मिलेगा और इंटरजेक्शन ओ देखने को मिलेगा उसको आप हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही लिखने का कोशिश करिएगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं। कह रहा वर्ष के महीने, दिन तथा महान ग्रंथों के नाम कैपिटल लेटर्स से लिखे जाते हैं। यानी कि वर्ष के महीने, तो वर्ष में 12 महीने होते हैं तो 12 महीनों को कैपिटल लेटर से लिखेंगे। जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और जो दिन होते हैं तो 1 वीक में 7 डेज होते हैं तो 7 डेज को हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे, जैसे संडे, मंडे। ठीक है। और जो महान ग्रंथ हैं, ठीक है ना, लिखे गए हैं, जैसे बाइबिल है, कुरान है, महाभारत है, रामायण है, वेदास है, तो इसको भी लिखते समय हम किसका प्रयोग करेंगे, कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं अगले नियम पे। तो डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग कैपिटल लेटर से प्रारंभ होता है। जैसे यहाँ दिया है, ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड वर्ब है। ठीक है ना। तो कह रहा है इन्वर्टेड कामा के अंदर, ठीक है ना, प्रारंभ होने वाला जो वर्ड होता है वह किससे प्रारंभ होता है, कैपिटल लेटर से प्रारंभ होता है। ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच में जो इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला जो भाग रहेगा
वो कैपिटल लेटर से प्रारंभ होगा। ठीक है, अब आते हैं अगले नियम की तरफ। अब 9वां नियम कह रहा है भाषाओं, विषयों, राजनैतिक दलों, समाचार पत्रों, संस्थाओं, जातियों, धर्मानुयायियों को इंडिकेट करने वाले मुख्य शब्दों के प्रथम अक्षर, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये राजनीतिक दल का नाम है, तो इसका जितना भी वर्ड होगा वह कैपिटल लेटर से इस्तेमाल होगा। दूसरा भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है ना, तो यह भी जो है जितने वर्ड होंगे वे कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। अब कह रहा है कि भाषाओं के नाम जैसे इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया, लैटिन होगा, ये भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। ठीक है ना। अब कह समाचार पत्रों के नाम, यहाँ देखिए समाचार पत्र भी दिया है, द हिंदुस्तान टाइम्स हो जाएगा। अब करा हिस्ट्री हो जाएगा और जियोग्राफी हो जाएगा। ठीक है ना। तो यह सभी जो है जितना दिया भाषाओं, विषयों, राजनैतिक दलों, समाचार पत्रों, संस्थाओं, जातियों, धर्मानुयायियों, इनका नाम कहीं भी देखिएगा, ठीक है ना, तो इनको इंडिकेट करने वाले जो मुख्य शब्द के प्रथम अक्षर होंगे वे कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। इतना आप याद रखिएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि 10वां है किसी प्रोज, पोएट्री और एसे का हेडिंग लिखते समय प्रमुख शब्दों के प्रथम अक्षर जो होते हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है अ गोल्डन बाउल, एंडी रूनी ऑफ रेगिमेंट ऑफ हेल्थ। ठीक है ना। जो भी आपका प्रोज दिया रहेगा, पोएट्री दिया रहेगा और इससे दिया रहेगा, इसका हेडिंग लिखते समय जो प्रमुख शब्द रहेगा उसका प्रथम जो लेटर होगा वो कैपिटल लेटर से लिखिएगा। इस प्रकार आपका जो यूज ऑफ कैपिटल लेटर होता है वह यहीं पे समाप्त होता है। और यह जो है कुछ एक्सरसाइज दिए रहेंगे, एक्सरसाइज दिए होंगे, इसको आप चाहें तो अपने कॉपी पे लिख के और इसको सही तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसी तरह का आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में और इसको सही तरीके से लिखना रहता है। ठीक है ना। कहाँ पे कामा का प्रयोग होगा, कहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग होगा, किसको कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, ठीक है ना, किसको कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखेंगे। ठीक है ना। यह सभी एक्सरसाइज होते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप चाहें तो इसका एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, ताकि हम ऐसे ही आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।